हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ भरवा बैगन की सब्जी। तो उसके लिए इस तरह के छोटे वाले बैगन ले लेंगे। आप चाहे तो वाइट वाले ले सकते हैं या इस तरह से जो इस मौसम में आते हैं ये बैगन भी ले सकते हैं। दोनों ही बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। किसी भी तरह से बनाएं, छोटे वाले कोई से भी बैगन ले सकते हैं, ये सब में अच्छे लगने वाले हैं। तो इस तरह के बैगन से भरवा बैगन बनाएंगे, उसे हम जीरा लगाकर बनाएंगे। तो वो मैं बाद में बताती हूँ। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए मसाले क्या कौन कौन से चाहिए। तो खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे लिए है जीरा लिया है, सौंफ लिया है, सफ़ेद वाले तिल और थोड़ी सी मूंगफली। इनको हम ड्राई रोस्ट करके चिकना पीस लेंगे, क्योंकि हमें भरवा मसाले बना रहे हैं तो भरने के लिए हमें चिकना चाहिए। और यहाँ पे सूखे मसाले में चाहिए धनिया का पाउडर चाहिए, हल्दी, थोड़ा सा शक्कर, स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने करी पत्ते का पाउडर लिया है। अगर आपके पास करी पत्ते का पाउडर ना हो तो आप करी पत्ते को भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके इन खड़े मसालों के साथ पीस लीजिए, या आप नहीं भी डालेंगे या तड़के में डाल दीजिए तो भी चलेगा। अगर आपको करी पत्ते का पाउडर कैसे बनता है ये जानना है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर का पाउडर। साथ ही मैंने लिया है ये मेथी, तो सूखी हुई मेथी है। मेथी के पत्तों को हम लोग सुखा कर रखते हैं, वो है। अगर ये नहीं है तो आप कसूरी मेथी का भी प्रयोग कर सकते हैं इसकी जगह पे, या फिर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो मेथी के जो दाने आते हैं उन्हें भी चौथाई चम्मच लेकर इन मसालों के साथ ड्राई रोस्ट करके पीस लीजिए, तो मसाला टेस्ट वही आएगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इन मसालों को तैयार कर लेती हूँ। सारे मसालों को हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और साथ साथ इन्हीं मसालों के साथ पीस लेते हैं। तो सब एक साथ पीस जाएंगे तो सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे और बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसे ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया। अब इसे हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे इन सभी मसालों के साथ। दोनों मसाले साथ में पीसने हैं। और बैगन को हमने इस तरह से कट कर लिया है, नीचे का हिस्सा कट करके इस तरह से हमने इसे कर लिया है। सारे बैगन को अच्छे से चेक करें और जो है ताकि उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज ना हो, ठीक है। इस तरह दोनों तरफ से कट करेंगे तो बैगन जो है अच्छे से सारे मसाले पूरे बैगन तक फैल जाएंगे और पूरी चेक भी हो जाएगी। तो पहले मसालों को हम पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे मसालों को मैंने मिक्सी के जार में डालकर एकदम चिकना पीस लिया। मसाले चिकने पीसे रहेंगे तो ही अच्छे से स्वाद उनका आएगा। और सब मसालों को एक साथ पीस लिया है दोबारा मैंने, उससे क्या है सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम बैगन में मसालों को भरना शुरू करते हैं। तो ये एक बैगन लेते हैं और बस इसे इस तरह से फाड़ कर इस तरह से बैगन में हम मसाले भरते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग आधा आधा चम्मच से मसाले भरने हैं। और बैगन को पहले से काट कर ना रखें। आज मैंने वीडियो के चक्कर में पहले से थोड़ा सा कट कर दिया था और मसाले सेकते तक जो है बैगन हल्के से काले पड़ गए हैं, बीज जो है, नहीं तो एकदम वाइट थे। इस तरह से बैगनों में मसाला भरेंगे हम। क्योंकि हमने मिक्सी के जार में डालकर एक बार पीस लिया है तो हमें कोई चिंता नहीं कि कहीं पर नमक है या कहीं पे ज़्यादा मिर्च हो रही है या फिर ज़्यादा खटाई हो रही है, क्योंकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसलिए एक बार ज़रूर से मिक्सी के जार में डालकर आप चला लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना होता यह है कि हाथ से मिलाने पर अगर अच्छे से नहीं मिल पाया तो कहीं मिर्ची ज़्यादा लगेगी, कहीं खटाई ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे मैं प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी मसाले पीसते समय कर सकते हैं। चलिए मैं इस तरह से सारे बैगन में मसाले भर लेती हूँ।
तो देखिए इस तरह से मैंने सारे बैगन में मसाले भर लिए हैं। जो थोड़े से मसाले बच गए हैं उसे हम ऊपर से डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं भी डालेंगे तो ये मसाले पर्याप्त हैं बैगन के लिए, जितना हमने उसके अंदर भर के बनाया है। आप चाहें तो डाल दीजिए, नहीं तो ना डालें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं भरवा बैगन। तो यहाँ गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मीडियम आंच पे मैंने गैस को भी रखा हुआ है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। भरवा बैगन के लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखना पड़ता है, नहीं तो बैगन सिक नहीं पाते हैं, या फिर आप चाहें तो कम ऑयल से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम कोई तड़का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सारे मसाले हम ऑलरेडी डाल चुके हैं बैगन में। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं और उसके बाद इनको इस तरह से हम रख देंगे। बहुत हल्के हाथ से हमें इसे रखना है और बहुत पलटते समय भी बहुत धीमे हाथ से पलटना है, वरना सारे बैगन के मसाले बाहर निकल जाएंगे। गैस को हम धीमा रखेंगे ताकि बैगन एक साइड से जले नहीं। धीमी आंच पे ही इसे पकाना है ताकि चारों तरफ बैगन खूब अच्छे से सिक जाए और जले नहीं। गैस की आंच को अब हम कर देते हैं धीमा। अभी तक हमने मीडियम रखा हुआ था और इसे हम ढक देते हैं इस तरह से और ढककर इसे पकने देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट धीमी आंच पे पकेगा तो बैगन पूरी तरह से पक जाएगा। उसके बाद ढक्कन खोल के हम इसे अलट पलट कर सिकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं। देखिए बैगन का कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब है कि बैगन जो है पक चुका है। अब इसे हम पलट लेते हैं। देखिए एक साइड से सिकना शुरू हो चुका है, तो इस तरह से पलट लेंगे हम बैगन को। इसी तरह से एक एक करके पलटना है, दूसरी सब्जियों की तरह लगातार नहीं चलाना है इसे, वरना जो है मसाले इसके सारे बाहर आ जाएंगे और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इस तरह से हम सारे बैगन को पलट लेते हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ी सी ध्यान देना होता है इस तरह से। देखिए अब इसे हमें ढकने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहें तो यहाँ पे अब एक्स्ट्रा जो मसाले हैं वो हम ऊपर से और छिड़क देते हैं ताकि इसके ऊपर भी मसाला अच्छे से चिपक जाए। 2 से 3 बार हमें अब हर 2-2 मिनट में इस तरह से पलटना है। तो मैं सारे ही मसाले लगभग डाल देती हूँ क्योंकि उससे खूब मसालेदार बनेगी सब्जी। बैगन के ऊपर भी सारे मसाले चिपक जाएंगे। तो इसे इसी तरह से 2 मिनट पकने देते हैं। उसके बाद हम इसे वापस से पलटेंगे जैसे अभी हमने पलटा है। 1 मिनट हो चुके हैं, 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। तो इसे एक बार हम फिर से पलट लेते हैं इसी तरह से जैसे हमने पहले पलटा था, ताकि दूसरी तरफ वापस से और ये मसाले जो हमने डाले हैं वो भी अच्छे से सिक जाएं। इसे फिर से 1 मिनट ऐसे ही सिकने देते हैं। चलिए एक बार और पलट लेते हैं हम। इसी तरह 4 से 5 बार
आप देख लीजिए जब तक बैगन अच्छे से चारों तरफ से सुनहरे नहीं हो जाते। जैसे देखिए मैं इसे उठाकर दिखाती हूँ, इसका देख सकते हैं आप कि एक साइड कितना सुनहरा सा हो गया। बस हमें ऐसे ही सेकना है, चारों तरफ से इसी तरह से सीख जाए, उसके लिए हम पलट पलट कर सेकते रहेंगे। बहुत जल्दी जल्दी सीख जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आप इसे यूं ही छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वरना एक साइड से बैगन जो है जल सकता है। बस एक एक मिनट में आप इसे अलट पलट करते रहिए और 2 से 3 बार में ये अच्छे से सीख जाएगा। मसाले भी ऊपर अच्छे से चिपक चुके हैं और जो है भुन भी चुके हैं। 1 मिनट इसी तरह से पलटने के बाद फिर हम इसे भुनने देते हैं और उसके बाद हमारा बैगन जो है बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से पलटे की मदद की बजाय मैंने इस तरह से इसे हिला दिया है और आप देख सकते हैं कि जो सारे मसाले थे ऊपर से अलग अलग जो दिख रहे थे वो पूरी तरह से इसमें चिपक चुके हैं, जो खाने में और टेस्टी लगने वाले हैं। और ये बैगन पूरी तरह से सीख चुका है। तो अब हम यहाँ पे फाइनली इसके ऊपर डाल सकते हैं हरा धनिया, जो स्वाद को भी इसके बढ़ाएगा और देखने में भी बड़ा अच्छा लगेगा। बैगन पूरी तरह से सीख चुका है और इसे भी एक बार हम इस तरह से कर देते हैं ताकि जो है अच्छे से धनिया के पत्ते भी इसमें चिपक जाए मसालों के साथ। तो देखिए इस तरह से हमारा भरवा बैगन बनकर रेडी है। बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग ज़रूर एक बार इस तरह से बैगन बनाकर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद तो आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ अगर आपको ना आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर इंसान का स्वाद अलग होता है। तो ये थी भरवा बैगन की रेसिपी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलती हूँ अगली किसी रेसिपी में, आसान सी रेसिपी, ट्रेडिशनल रेसिपी या कैसी भी रेसिपी हो, लेकिन मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बैगन एक बार हम चेक कर लेते हैं। फाइनली अच्छे से सीख चुका है, ये पूरी तरह से सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, फटाफट सीख जाता है। तो ये बैगन की सब्जी पूरी तरह से बनकर रेडी है। तो गैस कर देते हैं हम बंद और इसे हम चावल के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।